हेलो दोस्तों, फॉर्मूलेटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम PYQ 2020 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिस्कस करने आए हैं। बीटेक थर्ड सेमेस्टर 2020 का। ठीक है, सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर एंड एनालिसिस, या डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम कहें, डेटा स्ट्रक्चर का एनालिसिस करें, जो दोनों कॉम्बिनेशन ऑफ में आता है। ओके, तो ये आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी AQ का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस है डेटा स्ट्रक्चर में 2020 का। ओके, जिसमें टोटल फर्स्ट सेक्शन जो है वो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है। ठीक है, टोटल आपके पास 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 10 ऑब्जेक्टिव हैं। उसके बाद लॉन्ग आ जाते हैं। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यानी टोटल 9 क्वेश्चन का सेक्शन है। ओके, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का A B C D E F G H I J, टोटल J तक रहेगा। टोटल 10 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो पहले आज हम ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस कर लेते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव्स को डील करते हैं। उसके बाद जितना फिर होगा आगे फिर चलेंगे। ओके, तो चलिए ऑब्जेक्टिव को हम इसमें डिस्कस करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है बीटेक थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2020, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 का। तो इसमें क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का A। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का A क्या कहता है? चूज द, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग एनी 7। टोटल 10 है, उसमें आपको 7 बनाना है। ठीक है, टोटल 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें 7 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का A क्या है वो क्वेश्चन हम लिखते हैं। विच ऑफ द following is time complexity of the given code एक कोड हमारा रहेगा जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है। आप डेटा स्ट्रक्चर का हमारा सारा वीडियो जितने अपलोडेड है, आप ऐप पे जाएं, फॉर्मूलेटर ऐप पे, जिसमें आपका सारा डेटा स्ट्रक्चर का वीडियो अवेलेबल है। आप उसे मैंने बात करें और वीडियो को सारा देखें, जिसमें आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सारा चीज पता चल जाएगा कि क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है। ओके, जिसमें हमारा कोड क्या है? इंट A is equal to 0 for I is equal to 0, I less than n and I plus plus। फिर इसके अंदर एक और लूप है, for J is equal to n, J greater than I and J माइनस माइनस। ओके, यहां पे A इक्वल टू A प्लस I प्लस J, ये हमारा बंद हुआ। और ऑप्शन हमारा है A B C एंड D। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करके है। ऑप्शन हमारा पास है O to the power n, O n, O n into log n, O ओमेगा वो दर्शाता है उसे n, SQURT
n एंड ओ ओमेगा n इंटू n। ये चार हमारे पास ऑप्शंस हैं। अब इसमें से हमें आपको चूज करना है कौन सा इसमें सही होगा। तो इसमें इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना, यानी कोड कितना कॉम्प्लेक्स लेगा, कितना टाइम लेगा, ये इसमें बताना। या तो ओमेगा n तक लेगा, या ओ n इंटू लॉग n तक लेगा, या ओमेगा n इंटू स्क्वायर n तक लेगा, या ओ n स्क्वायर तक लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लूप हमारा क्या है कि a का इनिशियल वैल्यू 0 है, i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, ये i 0 है और i लेस देन n है। n का भी इसमें कुछ पता नहीं है कि n कितना है जिससे i छोटा हो। इस प्रोग्राम में n का कोई वैल्यू यहाँ पता नहीं है कि n क्या है जो i लेस देन इससे हो। फिर भी चलेगा, अगर ये यहाँ पे अगर मान भी लें कि n कुछ है, तो अगर इसमें आए तो j इक्वल टू n, तो j इक्वल टू n यहाँ पे जो होगा तो n वाट कुछ नहीं, यहाँ भी नहीं पता, इसलिए यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दुगना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें वैल्यू ही पता नहीं है। तो दुगना हो जाएगा यानी n स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। तो कहने का मतलब तो यहाँ 4 आ जा रहा है। ठीक है, कि जे ओ ओमेगा n स्क्वायर होगा, यानी इसका स्क्वायर पार्ट आ जाएगा n का, क्योंकि इसी का वैल्यू हमें नहीं पता है। यहीं पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये लूप कितने बार चलेगा। ओके, यहाँ पे a का वैल्यू सिर्फ यहाँ पे 0 दिया हुआ है, i और j तो अभी लूप चलेगा तब पता चलेगा। ओके, तो यहाँ पे इसको निकाला कैसे जाएगा, ये आप यहाँ देखें। इसका जो आंसर होगा, एक्सप्लेनेशन the above code runs total number of times तो यहां पे क्या होगा, n प्लस n माइनस 1, आप इसे कैपिटल N भी लिख सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है, प्लस n माइनस 2 प्लस 1 प्लस 0 तक यहाँ पे आगे वो जितना चले वहां पे दिखाना है। ओके, यहाँ पे n इंटू n, इससे आप अब कैलकुलेशन करें, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करके डिवाइड में ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, n वस प्लस 1, यानी यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, बीच में प्लस है, तो यहाँ n इंटू मल्टीप्लाई करके n प्लस 1/1 तक हम काम करते हैं और बाय 2 कर देते हैं। ओके, तो इस जगह पे क्या होगा, ये बाय 2 है तो यह क्या होगा इधर 1/2। ठीक है, इंटू n इंटू 2, या n पावर अगर आप इसे कर दें तो भी या फिर n इंटू 2 लिखिए, तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, प्लस 1/2 इंटू n। ओके, अब यहां पे अगर आप इसको लें और इसको इसे यहां पे हटा दें, एक्सेप्शन है, वहां पे आप दोनों सेम है, इसको आप हटा सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा 0 n इंटू n। ओके, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये टू द पावर 2 है, आप इसे n यहां से हटा सकते हैं, और ये n और ये इंटू n, यहां पे ये बचेगा, तो ओमेगा इक्वल टू n इंटू n पे आप ले सकते हैं। मतलब क्योंकि यहाँ पे n का वैल्यू पता नहीं है और यहाँ 1/2 आया, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं, दोनों सेम है। ओके, इग्नोर आप एज अ लॉजिक सोचोगे तो क्यों, लेकिन इसको इग्नोर कर दिया जाता है। और यहाँ पे ओमेगा 0 बचेगा क्योंकि दोनों कट जाएगा, ओमेगा n इंटू n, ये इसका आंसर, यानी इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी कितना है तो n स्क्वायर तक है। ओके, n स्क्वायर यानी कॉम्प्लेक्सिटी इसका थोड़ा ज्यादा हो गया, ओमेगा है तो थोड़ा ज्यादा उसमें आ ही जाता है, तो इसलिए यहाँ n इंटू n
का पावर दिया गया, जिसका सही ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ए का ऑप्शन ये हमारा डी है। ओके, आप इसे लिख लें। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। क्वेश्चन नंबर बी हमारा है सेम यही क्वेश्चन भी है हमारा बी। क्वेश्चन नंबर बी हमारा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द गिवन कोड। यहां भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग is time complexity of the given code। ओके, ये है इसका। अब आंसर यहां पे आंसर नहीं, यहां पे इसका प्रोग्राम होगा इंट i j and k is equal to 0 for I is equal to n by 2, I less than is equal to n, I plus plus। okay, for j is equal to 2, j less than is equal to n and j 2, k is equal to k plus n by 2। ओके, ये प्रोग्राम है हमारा। अब इसका में एक्सप्लेनेशन देना है, यानी ऑप्शन जो अब इसका आएगा, ऑप्शन नंबर 1 2 3 एंड 4। ऑप्शन क्या है? ओ एन, ओमेगा एन, n into log n, n into square n, या सेम o n into n। ओके, तो यहां पे इसका ऑप्शन क्या आएगा वो हम अब इस पे चलते हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन में। अब ये प्रोग्राम सेम है, पीछे प्रोग्राम जो हम पीछे बताए हैं सेम वही प्रोग्राम है, मतलब ये कोड अलग है लेकिन काम वही है जो हमने उसमें बताया था कि यहां भी n पता नहीं है, सिर्फ i j और k इनिशियलाइज है और k का वैल्यू 0 दे दिया है, और k यहां पे एक्सप्रेशन जब कोड का काम होगा, ठीक है, जब एक्सप्रेशन रन करेगा तो यहाँ पे k का वैल्यू 0 लेके चलेगा। लेकिन यहाँ जो n/2 है तो व्हाट n, यहाँ भी n नहीं पता, तो यहाँ भी क्या हो सकता है कि दुगना हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ n/2 पहले ही किया हुआ है। ओके, n/2 का वैल्यू पहले किया हुआ है। तो यहाँ एक्सप्लेनेशन में चलते हैं पहले। If we notice
I keeps doubling till it is less than or equal 10. Several times we can double a number till it is less than n would be log n. ओके, log n. अब यहां पे क्या कह रहा है, इफ वी नोटिस आई कीप्स, आई जो है वो आई लेस देन और इक्वल टू n है. ओके, यहां क्या कह रहा है, आई कीप्स डबलिंग टिल इट इज लेस देन और इक्वल टू, डबल है, डबलिंग कर रहा है, आई लेस देन भी है और इक्वल भी है. यहां पे कॉम्प्लेक्सिटी यहीं से निकाला जाता है. कॉम्प्लेक्सिटी मतलब आप कैसे समझते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स एक होता है ना यार, कहते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स आदमी है, ये भी है और वो भी है, कहते हैं ना, तो वहां पे उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा कि उसको समझना नामुमकिन होता है. तो यहां भी क्या कह रहा है कि आई लेस देन भी है, यहां कह रहा है इट इज लेस देन और इक्वल 10, लेस देन भी है और इक्वल 10 भी है. लेकिन सेवरल टाइम क्या होता है, वी कैन डबल अ नंबर टिल इट इज लेस देन एंड वुड बी लॉग एन. मतलब या तो सिर्फ लेस देन होता है, ओके, क्या होता है, लेस देन सिर्फ होता है, इक्वल नहीं होता है. लेकिन यहाँ लेस देन भी है और इक्वल भी है. आई जो है अगर एन से छोटा भी हो और या तो उसके बराबर भी हो, ओके, तो यहाँ पे डबल टर्न आ रहा है. तो यहाँ पे या तो अगर सेवरल टाइम में ज्यादातर टाइम क्या होता है, लेस देन ही रहेगा. तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जब ये दोनों हो तो लॉग एन का कंसेप्ट आ जाता है. और लॉग एन कहां पे है, तो यानी 2 वाले पे है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, नंबर 2 लॉग एन इंटू लॉग एन. तो आगे इसमें हम लिखेंगे, लेट्स टेक द एग्जाम्पल here for n 16 j2 4 8 16 for n 32 j2 4 8 16 32. okay, so J would run for O log n steps. I run for n by 2 steps. ओके, सो तो यहां पे हम लिख देंगे सो टोटल स्टेप, क्या होगा 0 n by 2 इंटू लॉग, कैपिटल एन हमने यहां यूज किया है ना, एन ही है, स्मॉल ही है, यहां कैपिटल एन हमने यूज किया, तो यहां कैपिटल एन ही देना होगा. ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखना है कि आपके जो एग्जाम्पल ऑप्शंस दिए हुए हैं वो एन स्मॉल है या कैपिटल है, उसी हिसाब से आपको यहां पे ये पास करना होगा. ओके, तो यहां एन हमने दिया 0 n by 2 log n, तो डेट इज क्या होगा 0 n इंटू लॉग n.
ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या n 16 है तो j क्या है, दो दो बढ़ रहा है, यानी एक एक उससे वो बढ़ते जाए। 16 है तो लास्ट यहाँ पे 16 हुआ, 2 4 8 16। n 32 है तो j क्या हो रहा है, 2 4 8 16 एंड 32 इस तरह से बढ़ रहा है। तो सो यहाँ पे तब j जो है वो रन कैसे क्या हो रहा है, तो वो log n स्टेप से वो चल रहा है। ठीक है, जितना n है तो j वहां पे लास्ट में पहुंचता है। और I क्या है, रन फॉर n बाई 2 स्टेप, यानी यहाँ पे n अगर n 16 है 2 करें तो 16 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 16 आ रहा है, 32 आ रहा है, 2 से ये 2 4 8 आ सकता है। तो इसलिए n जो है n बाई 2 स्टेप से चल रहा है। यहाँ भी I क्या है, I n बाई 2 है, और j क्या है 2 एक अलग ऑप्शंस लेके चल रहा है, और n से ये छोटा भी बोल रहा है। तो इसलिए j वुड बी रन ओ log n तक जाएगा, और I n बाई 2 से तो यहां चल ही रहा है। ओके, यहां पे ये लाइन, ठीक है। तो इसलिए जब दोनों को टोटल स्टेप करेंगे तो 0 n बाई 2 इंटू लॉग एन, यहां पे 2 हट जाएगा, 2 इग्नोर हो जाएगा, इग्नोर आप उसे कर सकते हैं। तो 0 n इंटू लॉग एन स्क्वायर, यानी ऑप्शन जो हमारा आएगा ये सेकंड वाला आएगा। ओके, बात समझे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का बी। क्वेश्चन नंबर 1 का बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पे, यानी 1 का सी। Which C, which of the following case, which of the following cases does not exist in complexity theory। ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन रहेगा 1 2 3 एंड 4। ऑप्शंस हमारा बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज, एंड नल केस। ओके, तो यहां पे हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। ये इसमें से जितने केस हैं ये कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये कौन सा केसेस हैं, ठीक है। तो नल केस जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी में एग्जिस्ट नहीं करता, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नल केस। ओके, ऑप्शन इसका सही क्या होगा, क्योंकि बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस ये कॉम्प्लेक्सिटी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, या तो बहुत सारा अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी होगा, वर्स्ट होगा या एवरेज होगा, लेकिन नल नहीं होता, इसलिए इसमें होगा नल आंसर। यानी आंसर जो होगा नल केस डज नॉट एग्जिस्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी। यहां पे आप आंसर लिखेंगे नंबर 4, इसका ऑप्शन होगा। इसमें नल
case does not exist in complexity theory. कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, यानी यहां पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डज नॉट एग्जिस्ट इन कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी, यानी उसमें एग्जिस्ट नहीं करता। तो यानी बेस्ट केस, वर्स्ट केस, एवरेज केस एग्जिस्ट करता है, नल केस एग्जिस्ट नहीं करता। तो कोई इसमें ऑप्शन 4 आप टिक मारेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर डी की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्वेश्चन हमारा है, द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग each एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज ऑपरेशन। यहां पे क्वेश्चंस को ध्यान दीजिए। द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग each एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज, मतलब आपके पास एलिमेंट दिया हुआ है, ओके, 5, 10, 15, 20, हर एक नोड पे यानी क्या करना है, क्या कर रहा है, प्रोसेसिंग करना है। each एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज, हर एक लिस्ट में हर एक एलिमेंट पे क्या है, प्रोसेस करना है, यानी उसको क्या बोलते हैं, ट्रैवर्सिंग। इंसर्ट, डिलीटिंग, ट्रैवर्सिंग, यानी ट्रैवर्सिंग मतलब क्या, हर एक नोड पे विजिट करना। ओके, हर एक नोड पे प्रोसेसिंग अगर कह रहा है कि एक लिस्ट है जिसमें आपको हर एक एलिमेंट पे प्रोसेस करना है, तो वहां पे उसको क्या कहेंगे, ट्रैवर्स कहा जाता है। ओके, यहां पे आपका क्वेश्चन जो रहेगा, द ऑपरेशन of processing each element in the list is known as option 1, 2, 3 and 4। ओके, ऑप्शन हमारा क्या है, सॉर्टिंग, मर्जिंग, इंसर्टिंग एंड ट्रैवर्सिंग। ओके, इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शंस 4, क्वेश्चन नंबर डी का ऑप्शन 4 सही आंसर होगा। ओके, क्यों, यहां क्या कह रहा है, द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट, अगर आपके पास ये गिवन एलिमेंट होगा, ओके, ये आपके पास गिवन एलिमेंट है जिसमें कुछ वैल्यू है, ओके, अब हर एक एलिमेंट पे क्या करना, उसको प्रोसेस करना है, यानी हर एक एलिमेंट पे जाना है, हर एक एलिमेंट पे जाना है, हर एक एलिमेंट पे यहाँ पे आप प्रोसेस करोगे। और हर एक नोड पे जाने के लिए ये जो नोड है, इसको नोड बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर में, ये जो नोड है हर एक नोड पे विजिट करना ही ट्रैवर्सिंग कहलाता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ट्रैवर्स। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे, यानी ABCD ई पे।
ई हमारा क्या कहता है, एरे आर बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर। एरे क्या है, बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। फॉर, चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। एरे, एरेज आर बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर टू 3 4 for relatively permanent collection of data for size of the structure and the data in the structure are constantly changing. Both correct output for the following sequence of operation. Okay, push 5, push 8, pop, push 2, push 5, pop, push 1 एंड फिर पॉप। ओके, तो ये क्वेश्चंस हैं। इसका ऑप्शंस जो आएगा 1 2 3 4। 8 5 2 5 1, 8 5 5 2 1, 8 2 5 5 1, 8 1 2 5 5। ये ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन हमारा ये इस तरह से दिया हुआ है, पुश पॉप करने का जो स्टैक में है होता है, ठीक है। पुश मतलब इंसर्ट पॉप डिलीट करना। अब इसमें इस तरह से पुश पॉप, बीच में पॉप है, फिर पुश है, तो किस तरह से कौन सा वैल्यू इसमें सही बैठेगा वो काम करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लिखें। ये क्वेश्चन हमारा है कि पुश एक इम्प्लीमेंटेशन है, पुश हो रहा है,
तो पुश स्टैक हमारा क्या करता है, लीफो बेसिस पे लास्ट इन फर्स्ट आउट का एक कंसेप्ट यूज करता है। स्टैक हमारा क्या करता है, एसटीएसए के लीफो कंसेप्ट लास्ट इन फर्स्ट आउट को इंप्लीमेंट करता है। तो यहाँ पे आप देखें तो लास्ट में 1 आ रहा है, तो फर्स्ट हमारा क्या होगा, ये निकलेगा लास्ट इन फर्स्ट आउट को, यह कंसेप्ट है। तो इस तरह से आप देखें तो 1 5, तो 1 5 2, यहाँ पे फिर 5, यहाँ पे लास्ट में हमारा क्या आ रहा है 5, तो यहाँ इससे ये बड़ा है तो यहाँ पे ये 5 पहले होगा 8 बाद में होगा। तो यहाँ पे इस तरह से 1 5 2 8 5 का कंसेप्ट यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो 1 5 2 5 8, यहाँ पे 5 पहले क्योंकि ये इससे बड़ा है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसलिए पहले राइट में बड़ा होता है, लेफ्ट में छोटा, यहाँ पे राइट यहाँ 5 होगा, उसके बाद 8 यहाँ पे इस समय। तो क्योंकि ये सीक्वेंस से लास्ट हो रहा है तो फर्स्ट, या तो आप इधर से देखें तो ये पहले अगर ऊपर से अगर आप निकालें तो ये इसमें लास्ट आ रहा है तो 8 5 आ जाएगा। इस केस में देखें तो यहाँ पे 2 5 यहाँ पुश इंसर्ट ही हो रहा है तो यहाँ पे 2 5 का है ही, फिर लास्ट में एक 1 आ रहा है तो 8 5 2 1 का कंसेप्ट यहाँ पे आ रहा है। तो इसलिए ये सीक्वेंस जो हमारा बन रहा है वो यही बन रहा है। सेकंड क्या कह रहा है कि 8 5 5 2 1, 5 तो रिपीट होगा नहीं, डबल 5 तो यहाँ एक साथ होगा नहीं, ठीक है। तो फिर 8 2, 8 के बाद 2 कहीं पे नहीं है, यहाँ पे बीच में डिलीट हमारा हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इसलिए यहाँ पे ये कंसेप्ट आएगा नहीं, ठीक है। पॉप भी हो रहा है ना, इसलिए अगर यहाँ पे अगर देखें तो पॉप भी हो रहा है, डिलीट भी हम यहाँ कर रहे हैं तो जो होगा डिलीट होगा। अगर बीच बीच में कोई वैल्यू आ रहा तो 5 है तुम्हारा 5 आ गया, फिर 2 पुश हो रहा है तो 2 आ गया, फिर यहाँ डिलीट फिर हुआ तो डिलीट हुआ, तो कोई और अगर कोई वैल्यू होगा डिलीट हुआ होगा तो यहाँ पे 5 इसमें आ गया, 5 आ गया, फिर यहाँ 8 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन इसका सही है। तो 8 2 5 5 डबल 5 फिर नहीं हो सकता क्योंकि रिपीट होता नहीं है, और 8 1 2 5 5 यहाँ भी नहीं होगा। तो इसलिए सीक्वेंस में एक सिंगल हमारा डिजिट का यही है 8 5 2 5 1, तो ये हमारा आंसर सही होगा। इसमें एक कंसेप्ट आपको दिमाग लगा के तुरंत आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि इसमें जहां देखे 5 जो है वो डबल एक साथ रिपीट हो रहा है, तो एक साथ कभी नहीं होगा क्योंकि 5 5 यहाँ पे है नहीं, 8 5 है या 2 5 है, तो ये हो नहीं सकता। इस ऑप्शन ये तीनों में 5 5 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो ये एक सिंगल ये बचता है, तो 8 5 2 1 ये आप इसको सही मान के आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट पे आज हम स्टार्ट किए, जो ऑब्जेक्टिव आज पूरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पार्ट में अब हम सारा सब्जेक्टिव पार्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से 9 के बीच टोटल 7 क्वेश्चन हमारा रहेगा, जिसमें हम पार्ट ए में ये सारा कुछ कवर कर लेंगे। ओके, अगर नहीं तो पार्ट अगले सी में भी चलेंगे। तो ये ऑब्जेक्टिव सेक्शन था, आप इसे देखें। नेक्स्ट पार्ट में हम सब्जेक्टिव पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मिलते हैं हम पार्ट बी में।